गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विश्वदीप शर्मा, स्टॉक मार्केट एडुकेटर। और आज दोस्तों हम नए टॉपिक के साथ दोबारा उपस्थित हुए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं ईटीएफ के बारे में। तो ईटीएफ क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, बहुत से लोगों के माइंड में ये है कि म्यूचुअल फंड सही है, ईटीएफ सही है, कहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें सीखनी है कि हमारा पैसा डाइवर्सिफिकेशन होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या हुआ कि मैं इस तरह अपना वेल्थ क्रिएट करूँ कि अपने पैसे को इस तरह लगाएं हम कि अलग अलग जगह इन्वेस्ट करें जहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी मिले ज़्यादा पैसा अर्न करने की। अब ईटीएफ ही एक हमारा इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। आपने देखा होगा, जैसे कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स में, आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, कुछ लोग इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, कुछ ईटीएफ में इन्वेस्ट करना समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए यह जानना इंपॉर्टेंट है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते क्या हैं। देखिए, आपने सुना होगा कि निफ्टी 50 होती है, सेंसेक्स होती है। अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं तो हम नॉर्मली देखते हैं कि सेंसेक्स आज इतने पॉइंट बढ़ा, इतने पॉइंट माइनस हुआ, या निफ्टी इतने पॉइंट्स बढ़ी, इतने पॉइंट माइनस हुई। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, इंडेक्स फंड में जहां पे हमारा पैसा लगे उसको हम कहते हैं ईटीएफ। ईटीएफ स्टैंड फॉर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मीन्स जब हमारा पैसा इंडेक्स में लगता है या इंडेक्स फंड में लगता है। अब इंडेक्सेस क्या होते हैं? देखिए स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि इंडेक्स का मतलब क्या हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सचेंजेस के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि बीएससी होती है, एनएससी होती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। तो यहाँ से आपके लिए थोड़ा सा समझना ईजी रहेगा। देखिए, बीएससी है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये हमारे सेंसेक्स को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे ही एनएससी की अगर हम बात करें तो वो निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की इम्पोर्टेंट ज़रूरत है कि जो निफ्टी 50 है, इसका मतलब क्या हुआ, देश की टॉप की 50 कंपनीज का इंडेक्स बनना। ऐसे ही अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं, मींस देश की टॉप की 30 कंपनीज का इंडेक्स बनना। अब ईटीएफ का क्या रिलेशन है इससे, वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। देखिए, ईटीएफ में जब हम इन्वेस्ट करते हैं जहां पर नंबर ऑफ शेयर्स विद डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैंने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है तो मैं देश की टॉप की 50 कंपनीज में भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो निफ्टी 50 बीज, बीज का मतलब क्या होता है, पूल ऑफ मनी है, टॉप 50 कंपनीज के शेयर्स जहां पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। और आपको पता है कि हमारी जो मार्केट है वो वोलेटाइल है, अप एंड डाउन इसका एक पार्ट है। लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट अगर हम रेगुलर बेसिस पे ईटीएफ में करेंगे तो हम ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम ज़्यादा पैसा अर्न कर सकें। अब यहाँ पर ना ईटीएफ की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो जैसे आपको ये चीज़ समझ आई कि यहाँ पर पैसा इंडेक्स में लगता है। इसी के साथ साथ हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कमोडिटीज़ में भी, जैसे गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, उसमें भी हम डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम सिंपल बात करें, अगर मुझे गोल्ड खरीदना है तो हम नॉर्मली सुनार की दुकान पे जाते हैं और सुनार की दुकान पे हम गोल्ड का जितने ग्राम हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें पे आउट करना पड़ता है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इन चीज़ों को खरीदेंगे जहाँ पर रिस्क फैक्टर भी नहीं है, जहाँ पर एक रेगुलेटर भी है जो उसकी सेफ्टी के लिए है, तो ये भी हमारा एक ईटीएफ का पार्ट है। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ आपको ये चीज़, गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ, तो ये हमारी नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं जहाँ पर हम ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर मुझे आज 10 ग्राम गोल्ड खरीदना है तो उसके लिए लगभग 1 से 1.5 लाख रुपया हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन 1.5 लाख हमारे पास नहीं है। तो इस एज में हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए हमारी एज 20-25 के आसपास है तो हम गोल्ड ईटीएफ को खरीद सकते हैं। इसी के साथ साथ सिल्वर ईटीएफ को खरीद सकते हैं। मान लीजिए आज एक गोल्ड ईटीएफ की यूनिट्स की वैल्यू 120 रुपीज़ चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि 120 रुपये दे के मैंने एक यूनिट को खरीदा। अब ये जो एक यूनिट हमने खरीदी है ये हमारी एक ईटीएफ की इन्वेस्टमेंट है। इसी तरह हम सिल्वर ईटीएफ की बात करते हैं। अगर एक सिल्वर ईटीएफ की वैल्यू आज के डेट में फॉर एग्जांपल 230 रुपीज़ है, 230 रुपये है, तो 230 रुपये लगाकर हम सिल्वर की एक यूनिट्स को खरीद सकते हैं। अब जैसे जैसे मार्केट में गोल्ड और सिल्वर के रेट बढ़ेंगे उसी तरह हमारी यूनिट्स की वैल्यू बढ़ती है। तो ये भी फ्रेंड्स एक ईटीएफ में बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। और पिछले कुछ, अगर मैं बात करूं 6 मंथ 1 ईयर में, आपने देखा होगा कि लोगों का जो रुझान है गोल्ड की तरफ, सिल्वर की तरफ बहुत बड़ा है। तो ये भी हमारी एक ईटीएफ का पार्ट है। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि हम निफ्टी 50 बीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आज निफ्टी 50 बीज की वैल्यू 270 रुपीज़ चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ
कि एक निफ्टी 20 का मतलब हुआ हमारा पैसा देश की टॉप की 50 कंपनीज में इन्वेस्ट हो रहा है। और अगर मैंने 270 रुपीज़ इन्वेस्ट किए तो इसका मतलब मेरा पैसा देश की टॉप की 50 कंपनीज में है। मान लीजिए, देखिए इससे बढ़िया क्या इन्वेस्टमेंट होगी कि एक सिर्फ 270 रुपये 270 रुपीज़ में आप देश की कंपनीज के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहती है। और ईटीएफ्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो लोगों को नॉर्मली मिलता है 12 से 15% मिल जाता है साल का, लेकिन रेगुलर इन्वेस्टमेंट मस्ट है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईटीएफ में अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। आपका जो भी स्टॉक ब्रोकर है वहाँ पर आप सबसे पहले अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाएं। उसके बाद डीमैट एंड ट्रेडिंग के बाद हम किसी भी ईटीएफ को बाय कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू उस ईटीएफ की जो यूनिट्स चल रही होंगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, गोल्ड ईटीएफ की बात की, सिल्वर ईटीएफ की बात की, निफ्टी 50 की बात की, तो ये देश की टॉप की 50 कंपनीज में पैसा लगता है हमारा। एक इसके साथ दोस्तों एनएससी इंडाइसिस है। आप एक वेबसाइट भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे, एनएससी इंडाइसिस। इंडाइसिस का मतलब क्या हुआ कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक वेबसाइट है ये। इसमें मान लीजिए हमने ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना है तो इसमें आप अलग अलग सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे निफ्टी ऑटोमोबाइल में, निफ्टी बैंकिंग में, तो अलग अलग सेक्टर्स में भी हम पैसा लगा सकते हैं। तो ये सभी हमारे ईटीएफ्स हैं। अब यहाँ से थोड़ा आइडिया हुआ होगा आपको कि ईटीएफ्स इन्वेस्टमेंट क्या होती है, किस तरह हम अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे ये म्यूचुअल फंड से अलग है। आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड और ईटीएफ का कंपेरेटिव स्टडी भी करेंगे, उनके दोनों के बारे में क्या डिफरेंस होता है ये भी सीखेंगे। अभी फिलहाल के लिए ईटीएफ हमें थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा इस वीडियो से कि ईटीएफ हमारे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हैं जहां पर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपनी वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ इन वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करें। और हमारा जो मेन मोटो है कि जो सिक्योरिटी मार्केट है उसको स्प्रेड करना है, तो मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। आपने दोस्तों ये लेक्चर सुना, इसके लिए थैंक यू।